हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट बिग थिंग। आज हमारे साथ हैं द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ व्हीकल केयर मिस्टर अरविंद वर्मा। हेलो सर। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी के एक छोटे से गांव से एंड माय फादर इज अ प्योर फार्मर। तो एंड मैं पला बड़ा हूँ यूपी के गांव में जो एक बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छोटा सा गांव। तो स्टार्टअप इज वेरी टफ जर्नी। मतलब बाहर सब कुछ भी दिखता हो बट मैं एकदम क्लियरली बोलता हूँ, एकदम ऑनेस्ट एडवाइस, इट्स अ वेरी टफ जर्नी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट बिग थिंग। आज हमारे साथ हैं द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ व्हीकल केयर मिस्टर अरविंद वर्मा। हेलो सर, कैसे हैं आप? हाय, ऑल गुड ऑल गुड। आप कैसे हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। प्लीज सर, आप एक छोटा सा रिकैप थोड़ा देना चाहेंगे कि क्यों आपने व्हीकल केयर शुरू किया और क्या इंस्पायर किया आपको ये व्हीकल केयर ही क्यों शुरू करना था? छोटा सा स्टोरी, अपना बैकग्राउंड प्लीज। हाँ हाँ, बेसिकली फिर बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी के एक छोटे से गांव से एंड माय फादर इज अ प्योर फार्मर। तो एंड मैं पला बड़ा हूँ यूपी के गांव में जो एक बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छोटा सा गांव। एंड मैंने पूरी स्कूलिंग एंड अपनी 12th तक की पढ़ाई मैंने गांव के सरकारी स्कूल और कॉलेज में ही की है। देन आई मुझे लगा कि यार मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। देन मैंने कुछ एड्स देखे, फ्रंट पेज जो अखबार अखबार में ऐड आते, लाइक आईआईटी जेईई किसी ने क्रैक कर दिया, तो जो कोचिंग सेंटर्स अपने एड्स देते हैं फ्रंट पेज पे। एंड मुझे लगा कि यार मैं भी इंजीनियर बन सकता हूँ, राइट। एंड देन मैंने कोचिंग की, 1 साल आईआईटी जेईई की। एंड मैंने आईआईटी जेईई एंड एआई ट्रिपल ई, उस टाइम एआई ट्रिपल ई होता था 11-12 के टाइम में। तो मैंने दोनों एग्जाम में अपीयर हुआ बट मैं दोनों एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया। एंड देन मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए। एंड देन समहाउ आई फाइंड अ कॉलेज जो गुड़गांव में था, जहाँ पे मैंने अब बिकॉज मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई फैमिली में मेरे इंजीनियर नहीं था, एंड उस टाइप मेरे पास कोई मेंटर, कोई एडवाइजर नहीं था जो मुझे एडवाइस करे कि आपको कौन सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कॉलेज कैसे सर्च करना चाहिए, एंड कॉलेज कैसा होना चाहिए, क्या क्या आपको चेक करना है। तो समहाउ सब कुछ मैंने खुद से किया है। एंड मैं एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया मैंने जो टेक्निकली एक फ्रॉड कॉलेज था, आप कह सकते हो, जो इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, या फिर इसके पास में आपको हिंदी में तो मान्यता नहीं थी वो डिग्री देने की, राइट। बट जैसा मैंने कई बार अपनी कहानी में शेयर किया है कि मेरे पापा ने वो अपना एक ज़मीन का टुकड़ा बेच के मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाया था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि यार कि मैं उस कॉलेज को छोड़ूँ या फिर मैं दूसरा कॉलेज चूज़ करूँ, बिकॉज़ ये हमें एडमिशन लेने के 6 महीने 7 महीने बाद पता चला कि यार यहाँ से डिग्री लेने के बाद हमें कुछ ज़्यादा जॉब के ऑप्शंस रहेंगे नहीं। जो भी ऑप्शंस होंगे वो हमें खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे, बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज हमें हेल्प नहीं करने वाला है कहीं ना कहीं। बिकॉज जब गांव में आप जाते हैं तो वहाँ पे एक इमेज होती है इंजीनियर की कि जो रोड चेक कर रहा है एंड गवर्नमेंट का इंजीनियर है, वो रोड चेक करेगा, फिर वो वहाँ से उसको अच्छी सैलरी मिलती है सरकार से। तो वो एक इमेज होती है कि इंजीनियरिंग करने के बाद लोगों को लगता है कि 100% नौकरी पक्की है, राइट। बट वो इम्प्रेशन में थे मेरे सारे परिवार वाले और पूरा गांव, आप कह सकते हो, बिकॉज मैं अपने गांव से पहला इंजीनियर। देन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने पढ़ाई अपनी उसी कॉलेज में जारी रखी। एंड देन जब मैं पढ़ रहा था तो क्लासेस तो मैं अटेंड कम ही करता था, बट मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। देन आई एक दिन मुझे स्टीव जॉब्स की मैंने बायोग्राफी पढ़ी, एंड उसमें मैंने उसको रिलेट किया वहाँ से कि उनके पास भी कितने प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने भी वो प्रॉब्लम्स को सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया और कहीं ना कहीं एक जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया, राइट। तो उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की। एंड देन मैंने सोचा कि यार मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ क्या, राइट। एंड व्हीकल के स्टार्ट करने के दो रीजन थे। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कार एंड ऑल, तो मुझे उसमें मजा आता है। दूसरा, काफी सारी इंडस्ट्री उस टाइम ग्रो कर रही थी 2018-19 में, जहाँ पे हर एक चीज ऑनलाइन आ रही थी, खाने से लेके हाइपर लोकल सर्विसेज, सारी चीजें लोग ऑनलाइन पसंद कर रहे थे। एंड देन हमारे साथ इंसिडेंट हुआ अभी ट्रेवलिंग, जहाँ पे हमारी कार में कुछ इशू हुआ, एंड देन हमें वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिला। वी ट्राई जस्ट डायल, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ट्राई की।
देन हमने सोचा कि यार ये चीज़ भी क्या ऑनलाइन की जा सकती है, जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज, अपनी इमरजेंसी सर्विसेज, ब्रेकडाउन सर्विसेज को किसी एप्लीकेशन के थ्रू या फिर किसी सेंट्रलाइज कॉल सेंटर के थ्रू अगर उनको हेल्प मिल सकती है। देन हमने व्हीकल केयर स्टार्ट किया। 2019 में हमने इसको ऑफिशियली लॉन्च किया था, एक्चुअल व्हीकल केयर। एंड मेरा एक और भी विजन है इसके पीछे, टू स्टार्ट विद व्हीकल केयर। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली व्हीकल केयर, सो इट्स अबाउट केयर। हमें कुछ वैल्यू क्रिएट करना था मुझे इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज मेरा एक थॉट प्रोसेस जो है, जो मेरा पैशन है, आप कह सकते हो कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट्स नॉट अबाउट कि वो व्हीकल केयर है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा जो विजन है वो पहला है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो मुझे लगता है कि मैं और मेरे जैसे लोग फेस कर रहे हैं सोसाइटी में। सेकेंड इज टू इंस्पायर पीपल कि यार बिजनेस सिर्फ बड़े लोग ही नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा हो तभी बिजनेस नहीं हो सकता। आप भी बिजनेस कर सकते हो निकल के, इफ यू हैव दिस मच पैशन कि यार ये करना ही है आपको। तो वो एक मेरा दूसरा रीजन है टू स्टार्ट दिस स्टार्टअप, जहाँ पे मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूं कि यार आपका बैकग्राउंड कुछ भी सही, वो मैटर नहीं करता, आप बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। काफी काफी इंस्पायरिंग है सर। बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट पे आपने थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि उसको आप कंटिन्यू करें। जैसे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपने जैसा कहा कि कुछ शुरू करना था खुद का, और आप मैकेनिकल साइड से मैकेनिकल इंजीनियर है। तो वो 2019 में जो व्हीकल केयर शुरू हुआ, और जब आपने कॉलेज में पता चला कि अच्छा ये अब कोई ऑप्शन है नहीं तो बिजनेस शुरू करना, तो वहां से व्हीकल केयर शुरू होने का वो सफर जानना चाहेंगे। कैसे आप अपने को फाउंडर से मिले, कैसे आपने समझा, क्या फंडिंग्स कैसे उठाई, वो एक प्रोसेस, वो एक जर्नी हमारे साथ अगर आप शेयर करेंगे तो काफी मजेदार होगा। या श्योर। सो मैं 2016 पास आउट इंजीनियर हूँ, राइट। एंड आई वाज वेरी क्लियर कि यार खुद खुद का ही कुछ करना है। एंड देन मैंने जॉब भी किया 2 साल, पर्टिकुलरली वेरी स्मॉल स्टार्टअप। तो मेरा हमेशा एडवाइस यही रहता है लोगों को कि आप छोटे स्टार्टअप्स में काम करो, जहाँ पे आप सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम कैसे स्टार्ट होता है, फाउंडर्स के इनिशियल स्ट्रगल्स क्या होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप छोटे ऑफिस में काम करते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, छोटी टीम होती है तो कैसे कम्युनिकेशन होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है बिल्कुल जीरो से, राइट। अर्ली कस्टमर से कैसे ट्रैक्शन होता है, तो आप ये पूरा जर्नी सीख सकते हो स्टार्टअप की। तो मैंने वही किया, मैंने 2 स्टार्टअप ज्वाइन किए। वन इज इन द सेम फील्ड, आप कह सकते हो, जो ऑटो से रिलेटेड सेक्टर में ही था। एंड सेकंड इज प्योर प्ले टेक स्टार्टअप, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था लोगों को। ताकि मैं दोनों चीज़ों को समझने का मैंने कोशिश की कि यार सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं और एक प्योर प्ले सर्विस इंडस्ट्री कैसे काम करती है बाय यूजिंग सम टेक्नोलॉजी, राइट। तो एंड जैसे आपने पूछा कि मैं अपने को फाउंडर से कैसे मिला, तो ड्यूरिंग माई जब मैं एक जो रियल एस्टेट वाला स्टार्टअप है उसमें मैं काम कर रहा था, देन आई गॉट कनेक्टेड विद दीज 2 पीपल, अमित एंड इंद्रजीत, जो मेरे को फाउंडर्स हैं। ड्यूरिंग अ कॉल जब मैं एक वेंडर सर्च कर रहा था टू प्रोवाइड दीज हाइपर लोकल सर्विसेज, एंड वहाँ पे मेरी अमित से बात हुई। एंड वहाँ पे मुझे लगा कि वी शुड मीट, राइट। वी हैव अ सेम काइंड ऑफ पैशन अबाउट बिल्डिंग स्टार्टअप्स और डूइंग समथिंग ओन। तो वहाँ पे मेरी अमित से मुलाकात हुई। तो वी आर नॉट कॉलेज फ्रेंड, बट टेक्निकली नाउ वी हैव वेरी गुड केमिस्ट्री। यहाँ पे लोगों को लगता है कि हम या तो बचपन के दोस्त हैं या फिर हम साथ में पढ़े हैं, बट ऐसा है नहीं। बट हम एक रैंडम कॉल के थ्रू ही मिले थे। एंड नाउ वी आर सिंस हम 5 साल से साथ में हैं, 2017-18 से हम लोग साथ में हैं, अब तो 6-7 साल हो गए। एंड अभी तीसरा मेरा जो को-फाउंडर है इंद्रजीत, ही इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ अमित। तो ये लोग दूसरा स्टार्टअप रन कर रहे थे पहले, जो जिसको मैंने इनके लिए अप्रोच किया था, हमारे जिस स्टार्टअप में मैं जॉब कर रहा था उसको सर्विसेज देने के लिए। एंड देन वी मेट एंड देन वी स्टार्टेड दिस व्हीकल किट 2009। और उनका स्टार्टअप बंद करा दिया। हाँ, मतलब बंद नहीं, वो बिकॉज़ हर एक स्टार्टअप का एक एज होता है, एंड हर एक स्टार्टअप एक इंडस्ट्री में होता है, बिकॉज़ 95% फेलियर रेट होता है स्टार्टअप्स का, राइट? स्टार्टअप इज़ अ जर्नी जहाँ पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हो, बहुत सारे इमोशनल, फाइनेंशियल एज अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं। एज अ सीईओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब? यार सीईओ टेक्निकली द जॉब, इट्स अ वेरी आप बाहर से देखते हो तो ये बहुत ग्लैमरस जॉब लगती है कि आप सीईओ एक कंपनी के, बट इट्स अ वेरी, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। इट्स काइंड ऑफ कि आप एक शिप के कैप्टन हो, जहाँ पे सारी जिम्मेदारी आपकी है कि शिप की डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो सीईओ का जो रोल रोल होता है टेक्निकली, इट्स अ वेरी पीपल मैनेजमेंट
काइंड ऑफ रोल, जहाँ पे आपको टीम्स बनानी है, टीम्स को विजन देना है, इन्वेस्टर्स को मैनेज करना है, अपने बिग पार्टनर्स को मैनेज करना है। तो ये एक सीईओ आप देखोगे तो टेक्निकली इज अ पीपल मैनेजमेंट रोल, जहाँ पे आपको लोगों को मैनेज करना है, राइट, एंड देन आपको फाइनेंस मैनेज करना है, एंड देन आपको कंपनी का विजन सेट करना है, एंड द फोर्थ वन इज कि आपको इनोवेशंस लाना है इंडस्ट्री में, राइट, एंड ट्रेंड के साथ आपको चलना है, कंपनी को आगे लेके जाना है, राइट। तो दिस इज द, तो बाहर से देखने में इट्स अ वेरी ग्लैमरस जॉब, नो डाउट, पे अच्छा होता है, पे स्केल अच्छा होता है, बट इट्स अ वेरी द रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ जॉब, जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो फेलियर की, एंड एज वेल एज आपको क्रेडिट मिलता है थोड़ा सक्सेस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या मैनेज करने में लगा आपको अब तक? टीम, फाइनेंस, इनोवेशंस? तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट जो होता है फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी, राइट, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, हर एक कंपनी के सीईओ और फाउंडर्स का जो रोल होता है वो होता है टीम बिल्डिंग, राइट। कुछ कंपनी रन्स बाय टीम्स, पीपल रन करते हैं किसी भी बिजनेस को, राइट। टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, बट एंड ऑफ दैट इज द ओनली थिंग दैट एज अ सीईओ यू आपको जो बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए ग्रेट टीम। अगर आपके पास में एक ग्रेट टीम है, देन आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो, आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हो, आप कितनी भी बड़ी कंपनी बना सकते हो। बट अगर आपके पास में टीम अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा है, देन इवेंचुअली यू विल गोइंग टू बी फेल, राइट। तो बट सबसे ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि कौन सी टीम अच्छी है और कौन सी टीम अच्छी नहीं है, मतलब? तो ये आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो, इसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है, राइट, अभी तक तो नहीं है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। ये आप हमेशा सीखते हो जब आप उस जर्नी पे जाते हो, जब आप 4 लोगों से मिलते हो, आप 4 लोगों को इंटरव्यू करते हो, देन यू अंडरस्टैंड, राइट। तो इट्स अ ग्रेजुअल जर्नी, जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे लर्न करते हो, रेगुलर बेसिस पे लोगों के साथ में काम करते हो, देन आपको समझ में आता है कि यार दिस कुड बी अ पर्सन हुम यू कैन रिलाई, जहाँ पे आप उस पर रिलाई कर सकते हो, जहाँ पे आप उसकी एक बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, जहाँ पे आप कह सकते हो कि ही कैन इन अ सेकंड इन कमांड अपार्ट फ्रॉम फाउंडिंग टीम, राइट। तो ये एक ग्रेजुअल जर्नी है, आप टेक्निकली आप किसी को देख के नहीं पहचान सकते, बट हाँ, तो एक बेसिक चीजें हैं जो आप सीख सकते हो कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, राइट, क्या जानना है सामने वाले के बारे में जिसको आप हायर कर रहे हो, और हायर पोजीशन, राइट। तो बट अगेन इट्स अ जर्नी, जहाँ का इसका कोई फॉर्मूला, कोई फ्रेमवर्क नहीं है अभी तक, राइट। बट हाँ, उसको आप एसेस कर सकते हो जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो, एंड ऑल्सो वेरी पर्सनल स्किल की जो सीईओ है उसको ये काम भी करना आना चाहिए कि आपको राइट पीपल चूज करना आना चाहिए, राइट। बट थोड़ा 100% टाइम ये सही नहीं होता, बट अगर आप 70-80% टाइम भी अगर आप ठीक हो, देन इट्स बेटर कि आप सही लोग सिस्टम में ला सकते हो। राइट। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि व्हीकल केयर जब आपने शुरू किया था तो ऑफ कोर्स उस वक्त जैसे आपने कहा कि जोमेटो निकल रहा था, मतलब फूड का ऑनलाइन हो रहा था, हर कुछ ऑनलाइन हो रहा था। अब आकर शायद ये ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग सर्विसेज में भी बहुत सारी प्लेयर्स आ गए हैं, बट आपको क्या लगता है कि आपका व्हीकल केयर क्या डिफरेंशिएटर क्या है इसका, इस इंडस्ट्री में क्या डिफरेंशिएट करते हैं आप लोग? यार मोस्ट ऑफ द कंपनी विच आर ऑपरेटिंग इन दिस सेगमेंट, वो अपने आप को सर्विस कंपनी कहते हैं, बट वी कॉल आवर सेल्फ अ टेक कंपनी, राइट, बिकॉज दे आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग पीपल रिपेयर और यू नो रिपेयर सर्विस और पीरियोडिक सर्विस। इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड तो हमारा विजन यही था कि हम सर्विस एंड रिपेयर कंपनी है, बट नाउ वी चेंज आवर विजन एज अ व्हीकल केयर, व्हिच आई जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ एज सीईओ, कि वी वांटेड टू इवेंचुअली अ टेक कंपनी, बिकॉज ये पूरा इकोसिस्टम है, ये सिर्फ ये जोमेटो की तरह नहीं है जहाँ पे और किसी भी ऐसी कंपनी की तरह नहीं है जो सिर्फ कस्टमर और एक प्रोवाइडर के बीच में गैप फिल कर रहे हैं। टेक्निकली आज के टाइम में जोमेटो भी इट्स अ वेरी बिग इकोसिस्टम, जहाँ पे वो इवन तो अभी तक तो फार्मर्स तक को रीच कर रहे हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली वहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं। इन द सेम वे व्हीकल केयर वी आर बिल्डिंग एन एआई इनेबल्ड टेक इकोसिस्टम, जहाँ पे हम कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम वर्कशॉप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस कंपनीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एंड हम इंश्योरेंस ब्रोकर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एंड डाउन द लाइन जो हमारा विजन है कि हम एक ऐसी टेक कंपनी बनाना चाहते हैं जहाँ पे जो डेटा हो विच कैन बी यूज्ड बाय मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, एंड वो जो डिसीजन मेकिंग अभी जो कर रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इट्स वेरी एजम्पशन बेस्ड, और यू कैन से
वेरी वेरी एडवाइस बेस्ड, तो हम उसको कहीं ना कहीं डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बनाना चाहते हैं फॉर द एंटायर ऑटोमोटिव इकोसिस्टम। जैसे आपने पूछा कि कंपटीशन, तो हम किसी को कंपटीशन नहीं मानते फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी आर बिल्डिंग एन अ डिफरेंट कैटेगरी, वी आर बिल्डिंग एन यूट्यूब फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जहाँ पे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करना चाह रहे हैं जो यहाँ पे कोई भी अपना आके प्लग एंड प्ले कर सकता है। जस्ट लाइक यूट्यूब पे आप क्रिएटर हो एंड सामने एक कंज्यूमर है एंड बीच में एड कंपनीज भी वहाँ पे अपना कुछ ना कुछ कंपनीज भी अपना एड दे रही एड देके अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है। तो सेम वे वी वांटेड टू बिल्ड अ टैग प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर आके अपने आप को रजिस्टर करके सप्लाई कर सकते हैं स्पेयर पार्ट वर्कशॉप नेटवर्क को, कस्टमर बेस्ट वर्कशॉप चूज कर सकता है सर्विस करवाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी Kind of a हमारा नेटवर्क यूज कर सकती है। marketplace of automobiles, kind of. Yeah, you can say, but not a technically not a marketplace. We call ourselves a tech-enabled SaaS company, जहाँ पे जो एक पूरा प्लेटफॉर्म होगा उसके कुछ पार्ट्स जैसे SaaS भी यूज हो रहे होंगे बाय डिफरेंट डिफरेंट स्टेकहोल्डर्स। काफी सही, काफी सही। सो जैसे मुझे जहाँ तक समझ है कि आपके, मैंने ये इससे भी देखा है लिंक्डइन पोस्ट में भी आप लगातार डालते हैं कि आपको अपने टीम से बहुत लगाव है, आपको प्राउड है अपने टीम से। सो क्या आपको क्या लगता है कि आपको लकीली टीम अच्छा मिला है या आप टीम को अच्छा से हैंडल कर पाते हैं? इसके ऊपर में आप क्या जैसे मैंने बताया कि द सीईओ's रोल जो मेजर रोल होता है इट्स पीपल मैनेजमेंट, राइट। तो आपको टीम को अच्छी टीम हायर करनी है एंड देन फिर अच्छी टीम को आपको रिटेन करना है। दीज आर द टू कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी कंपनी सीईओ, राइट। अगर आप ये नहीं कर पाओगे देन इवेंचुअली आपको फेल होना ही होना, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि या डेफिनेटली वी हैव गुड पीपल इन आवर टीम, बट हमको उनको रिटेन करना भी पड़ता है, राइट, उनके साथ एंगेज करना पड़ता है एंड डेफिनेटली वी आर रिलाइंग ऑन दैट देम, राइट। और वही लोग हैं जो मेरी टीम है, बेसिकली वी कॉल दीस पीपल आवर फैमिली, राइट। हम पर्सनली भी एंगेज करते हैं, बाहर भी एंगेज करते हैं, फैमिलीज के साथ भी एंगेज करते हैं उनकी, राइट। एंड जितने आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम एंगेज, मैं पर्सनली और मेरे को फॉलोअर एंगेज कर सकते हैं, वी डू दैट, राइट, बिकॉज इवेंचुअली वी आर अ फैमिली एंड हम कहीं ना कहीं उसी मोटिवेशन के साथ में और विद अ कॉमन विजन काम करते हैं कि हमें व्हीकल के तो एक काफी बड़ी और एक सस्टेनेबल कंपनी बनाना है, राइट। तो उस तरीके से करते हैं। हाँ, टीम इवेंचुअली काफी आइटरेशन के साथ अभी हमारी टीम बनी है एंड नाउ वी हैव गुड पीपल इन सिस्टम, जहाँ पे जो की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसको समझते हैं एंड दे आल्सो वर्क एज अ फाउंडिंग टीम, राइट। तो हमें उनको ड्राइव नहीं करना पड़ता, दे ड्राइव देयर फंक्शंस, राइट। तो इवेंचुअली वी कॉल दे आर अ प्लस प्लेयर, यहाँ पे मुझे उनको नहीं बताना पड़ता कि आपको क्या करना है। अगर कोई टेक संभाल रहा है तो मैं सीटीओ मिस्टर निखिल यादव, तो वो पूरा टेक खुद से मैनेज करते हैं बिकॉज दे नाउ हैव अ वेरी क्लियर विजन ऑफ व्हीकल केयर कि हमें व्हीकल केयर को कहाँ लेके जाना है, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी मैंने स्टीव जॉब्स की काफी बार बायोग्राफी पढ़ी है, तो ही ऑलवेज सेड कि यार आपको ना ऐसे प्लेयर्स हायर करने चाहिए जो आपको बताएं आपको क्या करना है। अगर आपको उनको बताना पड़ रहा है देन आपने कहीं ना कहीं गलत आदमी हायर कर लिया। दिस इज द फिलॉसफी जब हम हायर करते हैं। सो सर, कोई अगर आपको एडवाइस देना हो, मुझे ही अगर देना हो, अगर मैं कभी भी जरूरत पड़ सकता है, ऐसा कोई एडवाइस ऐसा एंटरप्रेन्योर जो आप मुझे देना चाहेंगे? यार एडवाइस तो वैसे तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू एडवाइस बिकॉज अभी मेरी भी स्टार्टिंग जर्नी है, बट मैं जो एडवाइस किसी को भी देता हूँ तो मेरा एडवाइस ये होता है कि यार अगर आप सिर्फ न्यूज़ पढ़ के अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, जो न्यूज़ आती है मार्केट में कि किसी ने फंड रेज कर लिया, किसी कंपनी $1 बिलियन बन गई वैल्यूएशन, देन डोंट डू इट, राइट। अगर आपके अंदर एक्चुअल में पैशन है कि आप एक्चुअल में कुछ बिजनेस करना चाहते हो, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहते हैं इवेंचुअली। बिकॉज अगर आप सोचो कि यार मैं ये वाला कंपनी मैंने देखा इसकी तरह मैं भी बना देता हूँ प्रोडक्ट, देन ये काफी टफ हो सकता है आपके लिए, राइट। तो मेरा पहला ये होता है कि आप ना आपका जो मोटिवेशन है वो आउट से इन नहीं होना चाहिए, इन से आउट होना चाहिए, जो भी आपको करना है, राइट। अगर आपको जॉब भी करनी है, आपको पॉलिटिक्स में भी जाना है, अगर आपको बिजनेस भी करना है, तो बिजनेस आपके अंदर से आना चाहिए कि आपको लगा कि यार हाँ मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ या फिर मैं एक क्रिएटर बनना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ बनाऊँ जो लोगों की जिंदगी में चेंज लेके, राइट। अगर वो आपके अंदर है तो जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी
वो आप फेस कर सकते हो। एल्स क्या होगा कि इवेंचुअली आप 2 4 6 महीने बाद आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बाहर के जो चीजें हैं उनसे आप इन्फ्लुएंस होकर आप इस सिस्टम में आए थे। बिकॉज मैं IITs में एंड MNITs में मैं मेंटर भी हूँ ऑफिशियल। तो मैं वहाँ पे ये पूरा मैंने देखा है कि जो स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं कॉलेज में स्टूडेंट है 4th ईयर के, दे आर वेरी पैशनेट, कहते हैं ठीक है यार इस स्टार्टअप को $1 बिलियन वैल्यूएशन मिल गई यार, मैं भी स्टार्टअप करके देखता हूँ। एंड दे डू, एंड देन जब उनको प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट होता है तो उनको लगता है नहीं यार दिस इज ये मेरे बस की बात नहीं है, चलो इसको बंद करते हैं, जॉब ही ज्वाइन करते हैं। एक तो स्टार्टअप इज वेरी टफ जर्नी। मतलब बाहर से आपको कुछ भी दिखता हो, बट मैं एकदम क्लियरली बोलता हूँ, एकदम ऑनेस्ट एडवाइस, इट्स अ वेरी टफ जर्नी, राइट? इट्स इमोशनली, फाइनेंशियली, राइट? इट्स अ वेरी टफ जर्नी। इसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है आपको इंटरनल, राइट? तो वो चीजें कम आती हैं बाहर, नो डाउट, बिकॉज सबको बाहर की चीजें दिखाई जाती है कि यार फंडिंग मिल रहा है, वैल्यूएशंस बढ़ रही हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, ऑल दिस थिंग्स। बट या डेफिनेटली इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज हार्ड वर्क और जो प्रॉब्लम्स एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो एडवाइस फॉर यू और किसी के लिए भी एडवाइस मेरा ये होता है कि अगर आपको मोटिवेशन इन एंड आउट है, आपको अगर अंदर से मोटिवेशन आ रहा है तो आप करो उस चीज को, नो डाउट आप करो, ठीक है? बट अगर आप बहुत ज्यादा बाहरी चीजों से बहुत ज्यादा अगर आप इन्फ्लुएंस हो, देन आपको सोचना चाहिए, है कि आपको सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली मुझे करना भी है कि नहीं भी करना। और से काफी मतलब पहली बार ऐसा एडवाइस मतलब मिला है कि हाँ ये चीज के हिसाब से सोचना चाहिए, काफी सही था। क्या लगता है आपको आने वाले समय में नेक्स्ट बिग थिंग क्या होगा इंडिया में? क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का नाम नेक्स्ट बिग थिंग है तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। तो इट्स नॉट अबाउट इंडिया। तो आज के टाइम में ना ग्लोबली बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं, राइट? तो हम किसी भी चीज को इंडिया के हिसाब से नहीं देख सकते। हाँ, कोई भी चीज इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज हो सकती है, राइट? राइट। द नेक्स्ट बिग थिंग यार, एवरीवन नोज अभी तो एआई चल रहा है, राइट? अब एआई में जनरेटिव एआई काफी लेवल तक बड़े प्लेयर्स बना चुके हैं। देन अभी अप्लाइड एआई का टाइम आ रहा है, राइट? कि अब उसका प्योर प्ले एप्लीकेशन क्या हो सकता है, right? And applied AI could be a big thing, and then climate technology आप कह सकते हो। एंड जिस हिसाब से AI का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो सेमी कंडक्टर्स का एक टाइम है, राइट? एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, नो डाउट, जब भी इंडिया में जो डेवलप इसका जो आप कह सकते हो कि ओपन हुआ है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, 100% FDI भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, तो स्पेस टेक भी काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है। बिकॉज जिस हिसाब से डिमांड है इंटरनेट की, तो सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज का बहुत डिमांड आने वाला है, राइट? एंड ये 3 4 इंडस्ट्री हैं। बाकी तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज आल्सो इन फोकस, राइट? एंड उसके अलावा जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज हैं वो आई थिंक द सेम पेस पे वो चलती रहेंगी। बट अभी के लिए तो AI, क्लाइमेट टेक हो गया, आपका डीप टेक हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, ये 3 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी इंटरेस्ट है। एंड कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजीज हैं, could be a future technology। AI तो नो डाउट चेंजिंग आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में काफी इम्पैक्ट डाल रहे हैं आज के टाइम में। एंड उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उनका भी काफी यूज केसेस है। क्लाइमेट टेक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बिकॉज क्लाइमेट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। तो वहाँ पे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी का बहुत जल्दी अडॉप्शन हो रहा है। एंड उसके अलावा डीप टेक्नोलॉजीज जो बायोटेक्नोलॉजी में हो सकती है। डीप टेक इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, जहाँ पे कुछ भी ऐसा जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट आप कुछ बना रहे हो तो इट्स कम्स अंडर डीप टेक कैटेगरी, राइट? एंड उसके अलावा जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वो काफी पेस पकड़ रहा है इंडिया में। गवर्नमेंट काफी सब्सिडीज वहाँ पे पुश कर रहे हैं, राइट? ये है। एंड देन अदर इंडस्ट्रीज इज ग्रोइंग एट द सेम रेट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बट वैसे तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज का, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक उसके हेल्थ केयर के साथ आपका क्या विजन क्या है कि आने वाले 5 10 15 सालों में क्या? यार अब फॉर व्हीकल केयर को लेकर जो हमारा विजन है, जैसे मैंने बताया कि वी वांट टू बिल्ड एन इकोसिस्टम, राइट? एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और मनी, सो वी आर आल्सो प्रॉफिटेबल। अभी भी हम प्रॉफिटेबल स्टार्टअप हैं, राइट? वी आर नॉट अर्निंग मनी। एंड इन नेक्स्ट 3 years, नॉट इन 5 years, बिकॉज 5 साल का विजन तो काफी हाइपोथेटिकल हो जाता है। 3 साल में हमारा प्लान यही है कि हम एटलीस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हूँ। एंड नो डाउट उसकी वजह से वैल्यूएशन तो $1 बिलियन से ऊपर हो ही जाएगी। बट मैं वैल्यूएशन पे हम लोग ड्राइव नहीं होते एज अ व्हीकल केयर। हमारा फोकस रहता है कि फाउंडेशन कितनी सॉलिड हो,
एंड हम प्रॉफिट बना रहे हो लगे हाथ एंड बता ही लोगों की दीजिए कहीं ना क्या कहीं प्रॉब्लम वैल्यूएशन सॉल्व है कर अभी। रहे हैं। यार अभी तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन इट्स 100 करोड़ ओनली, ठीक है, जो अभी है, बट काफी सारी चीजें कर रहे हैं अभी हम, और भी एक फंड रेज प्लान कर रहे हैं इनकमिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो इट कुड बी अ बिग राउंड, तो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। एंड उसके अलावा हमने आईआईटी एंड एमएनआईटी के साथ में पार्टनरशिप की है, वो हम कुछ रिसर्च भी कर रहे हैं इस पूरे ऑटोमोटिव इकोसिस्टम के अराउंड। तो वी आर नॉट ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज, हम एमएनआईटी एंड आईआईटी के साथ मिलकर रिसर्च भी कर रहे हैं कि इस फील्ड में और क्या इनोवेशन लाए जा सकते हैं। इट्स प्योर पे रिसर्च, एकेडमिक एंड इंडस्ट्री रिलेशनशिप। तो हम वो सेक्टर में भी ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दिए हैं हम लोग, कि हम कैसे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो यार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ये इंडस्ट्री जो है इंडिया में, अगर ओवरऑल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर बात करोगे तो ये 7% कंट्रीब्यूट करती है इंडियन जीडीपी को, राइट। एंड अगर आप बात करते हैं ओनली आफ्टर मार्केट की, जहाँ पे ओईएम और डीलरशिप के बाहर सर्विस एंड रिपेयर स्पेयर पार्ट का जो बिजनेस होता है, इट्स अराउंड एज पर रिसर्च ये लगभग $25 बिलियन का होने वाला है 2030 तक, राइट। एंड ये अभी भी बहुत हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, हाईली इंडिपेंडेंट गैराज ओनर इसको ओन करते हैं। यहाँ पे बहुत कम कंपनी जैसी है जो कोई एक यू नो ऑर्गेनाइज चेन को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे टेक डिसरप्शन बहुत कम है इस इंडस्ट्री, राइट। तो ये भी काफी अच्छे लेवल पे सॉल्व होना है। ग्लोबली बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है इस टाइप की मार्केट का, बट इंडिया में ये अभी हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। तो अभी ये बिल्ड हो रहा है, नो डाउट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एनी स्टार्टअप जो इस सेगमेंट में काम करना चाहता है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो भी सॉल्व किए जा सकते हैं। अकेले व्हीकल के तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, राइट। तो वी नीड मोर प्लेयर्स जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हो, डिफरेंट इनोवेशंस लेके आए इस सेगमेंट के लिए। एंड ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं 12-13% के सीएजीआर से ग्रो करती है। तो इट्स बिग प्रॉब्लम टू सॉल्व टेक्निकली अगर बोलूँ मैं, फॉर ऑटोमोटिव पर्टिकुलरली। एंड मल्टीपल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जिनको अभी सॉल्व होना बाकी काफी सही। और ये आने वाले समय में तो और ज्यादा ग्रो होगी। है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक चैलेंज आप शेयर करना चाहते हैं ये व्हीकल केयर बनाने समय, जो आपको लगा कि यार मतलब एक वो चीज आ गया कि डाउट होने लगे कि क्या सही डिसीजन था व्हीकल केयर शुरू करना, या जॉब ही सही था? वो ऐसा कोई इंसिडेंट यार आपके साथ हुआ? यार फाउंडर्स की लाइफ में ना ये जो थॉट है, राइट, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, राइट। अनटिल अनलेस कि आप 2-3-4 साल इंडस्ट्री में नहीं निकाल लो, जब तक कि आपको ये थॉट वेरी फ्रिक्वेंटली आता है। बिकॉज क्या होता है कि आप जब कहीं से निकलते हो, राइट, मैं अगर अपना एग्जांपल देता हूँ तो जो मेरे क्लासमेट्स थे, राइट, दे आर जिन्होंने जॉब स्टार्ट किया निकलते ही कॉलेज से, व्हाटएवर काइंड ऑफ जॉब दे ज्वाइंड, बट मैं उनको कहीं ना कहीं देखता था कि यार अब वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, राइट, वो अच्छा कमा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे उनको एक पे मिल रहा है। बट एज ए फाउंडर आप हमेशा लास्ट में आते हो। अगर आप स्टार्टअप रन कर रहे हो तो आप हमेशा लास्ट में कुछ मिलता है आपको, राइट। एंड 3-3 6-6 महीने आप सैलरी भी नहीं लेते हो, राइट। बिकॉज आपका पहला फोकस होता है कि इस कंपनी को जिंदा रखना है, और जो मेरे एम्प्लॉयज हैं या फिर जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, फिर मेरे वेंडर्स हैं, उनको मुझे पहले फीड करना है। तो टेक्निकली शुरू में 2-3 साल आपके पास कुछ नहीं बचता। एंड आप टेक्निकली आप इंसान ही हो, राइट। आप कितनी भी आप कर लो सारी चीजें, आप बुक्स पढ़ो, आप सब कुछ करो, बट कहीं ना कहीं जब आप देखते हो, अपने दोस्तों को देखते हो, अपने आसपास के लोगों को देखते हो, कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक चीज आती है कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, अब मैं क्यों कर रहा हूँ, राइट। बट यही एक फैक्टर है, जब आप अंदर से ड्राइव होते हो तो आप इन सारी चीजों को ओवरकम कर पाते हो। अगर आप बहुत बाहरी चीजों से इन्फ्लुएंस होकर कुछ कर रहे हो तो आप ये चीजें फेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो यही एक स्टार्टअप, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्टअप फाउंडर्स को इमोशनली मैनेज करना आना चाहिए खुद को, वो एक बहुत बड़ा चीज है जो फाउंडर्स के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, सेल्फ डाउट से बहुत जल्दी बाहर निकलना आना चाहिए आपको। एंड थर्ड इज द पीपल मैनेजमेंट। अगर आपको 3 चीजें आती है, देन आप एक फाउंडर फिट हो। एल्स आप बहुत अच्छे डेवलपर हो सकते हो, बहुत अच्छे आप साइंटिस्ट हो सकते हो, आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हो, बट इवेंचुअली आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना के उसको आप बिजनेस कन्वर्ट कर पाओगे, इसके चांसेस बहुत कम है। बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स, जो स्किल्स फाउंडर में होनी चाहिए, उनका किसी चीज का प्रोडक्ट बनना एंड उसका उतना सक्सेस होना है जब बिजनेस, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से। बिकॉज जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक इस इंडस्ट्री में लोगों को और फाउंडर्स को, बिकॉज ये जो स्किल्स हैं इसका कुछ लेना देना नहीं है इससे कि आपने कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, आपने कितनी अच्छी रिसर्च की है, आपने कितना अच्छा इन्वेंशन किया है, राइट।
तो प्रॉब्लम वही है कि ये सेल्फ डाउट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बट आप कितने जल्दी उससे ओवरकम करते हो, कितनी जल्दी आप उससे बाहर निकल के अपने विज़न पे फिर से लौटते हो, ये डिसाइड करता है कि आप कितना आगे जाओ। मतलब सेल्फ डाउट तो आएगा, ये पक्का। डेफिनिटली, डेफिनिटली, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन बीइंग, राइट? तो हम सब इंसान हैं, वो कहीं न कहीं हमारे माइंड में वो आ ही जाता है, राइट? उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, मतलब उससे आप बच नहीं सकते, बट हाँ, उसको आप ओवरकम कर सकते हो, उसको आप बार-बार डील कर सकते हो। अच्छा, आपने इन्वेस्टमेंट उठाया है तो बस एक छोटा सा आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। शार्क टैंक में जैसा दिखाते हैं उससे रियल वर्ल्ड में हुँ। जो इन्वेस्टमेंट होती है, क्या डिफरेंसेस है? मतलब थोड़ा ड्रामा ज्यादा होता है क्या यार, शार्क टैंक में, या रियल में शार्क ही टैंक ड्रामा? शार्क टैंक इज अ शो, राइट? जितना वहाँ पे शार्क टैंक पे दिखाते हैं तो उसमें थोड़ा उनको वो एंगल डालना पड़ता है ताकि लोग देखें उसको, राइट? बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर्स आल्सो पीपल विच आर, वो चाहते हैं कि वो फंड करें स्टार्टअप्स में। स्टार्टअप आल्सो अगर उनका अच्छा प्रोडक्ट है तो वो चाहते हैं कि हमें फंड मिले फर्दर स्केल करने के, राइट? तो नॉर्मल जो फंड रेज होता है, इट्स हेक्टिक होता है, इट्स वेरी डेटा इंटेंसिव, जहाँ पे आपको बहुत सारा डेटा पिच करना पड़ता है इन्वेस्टर्स को, उनके सामने पिचेस करने पड़ते हैं आपको, उनको समझाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट में या फिर अपने विजन में इन्वेस्ट करने के लिए। बट जो शार्क टैंक में जो होता है, या डेफिनेटली वो थोड़ा सा उसको आप वो यू नो अट्रैक्टिव बनाते हैं, मैं उसको ड्रामा नहीं बोलता, आप उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि लोग उसको देखें, कहीं ना कहीं लोग उससे इन्फ्लुएंस हो कि यार हम भी बिजनेस कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से इन्वेस्टर क्वेश्चन आंसर करते हैं, किन किन मापदंडों पे वो फाउंडर्स को या फिर एक कंपनी को इवेलुएट करते हैं कि उसको फंड करना है कि नहीं करना, राइट? तो इस तरीके से। ओके, इस पॉडकास्ट को एक अच्छे नोट पर छोड़ना चाहते हैं हम। तो आपका व्हीकल केयर शुरू करने के बाद एक जो भी लेवल पर आपका सक्सेस बहुत अच्छा मिला है, अब जब गांव जाते हैं, वो गांव जिससे पहले इंजीनियर आप थे, क्या यंगस्टर लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, कैसा लगता है आपको? नहीं यार, इंस्पायर तो ठीक है, बट मैं जब भी गांव जाता हूँ तो मैं वैसे ही जाता हूँ जैसे मैं गांव में पहले रहता था, राइट? तो टेक्निकली एक चीज़ ये भी है कि आज भी गांव में लोगों को स्टार्टअप समझ में आता नहीं है, राइट? कि स्टार्टअप होता क्या है, राइट? इवन तो मेरे पापा को भी समझ में नहीं आता कि आप क्या करते हो, बिकॉज़ गाँव में आज भी बिज़नेस का मतलब फैक्ट्री होता है। कि अब अगर आप बोलते हो कि बिज़नेस कर रहा हूँ, देन पीपल आस्क कि यार किस चीज़ की फैक्ट्री है आपकी? तो कहीं न कहीं ये आज भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं अपने गाँव में लोगों को ये नहीं समझा पाता कि स्टार्टअप क्या होता है, एंड क्या करता क्या हूँ मैं, राइट? तो मतलब उसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता मेरे पास में, बट टेक्निकली जो जो आज के टाइम पे जो लोग हैं, जो शार्क टैंक का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि शार्क टैंक देख के लोगों को समझ में आएगा कि स्टार्टअप क्या है। राइट? अच्छा, तो उससे अब आपको लोग तो उससे फायदा रिलेट कर हुआ। पाते हैं। हाँ, कि यार आप एक स्टार्टअप चलाते हो, तो फिर उसमें भी समझाना कि यार आप क्या बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एआई क्या है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है गाँव में समझाना, बट एज़ आई टोल्ड कि मैं गाँव में जाता हूँ तो मैं उसी तरीके से बिहेव करता हूँ। देयर नो यू नो आई बिलीव इन वेरी सिंपल लिविंग, राइट? वेरी मिनिमलिस्टिक लिविंग में विश्वास करता हूँ मैं, तो वो मेरा हमेशा से मोटो रहा है कि कितना ज़्यादा मैं अपने बिलो मीन लाइफ जी सकता हूँ, ताकि इससे मुझे कभी ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि यार मैं बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल अगर मैंने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया तो, बिकॉज़ लाइफ़ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट? तो मैं मेरी बहुत बेसिक लाइफ़ जीता हूँ, एंड दिस इज़ बेसिकली माय फिलॉसफी कि यार ठीक है, जितना बेसिक से काम चल सकता है चलाओ, राइट? उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा जाता नहीं हूँ। तो तो दिस इज़ बेसिकली माय फिलॉसफी कि यार तो गाँव में आप कह सकते हो कि जैसे मैं इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया, उसी दिन लोगों को लगा कि हाँ यार, ये तो भाई इंजीनियर कुछ बन अलग गया। है। तो लोग मुझे आज भी इंजीनियर बुलाते हैं। कुछ लोग मुझे मतलब स्टार्टअप टेक्निकली तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि यार स्टार्टअप क्या होता है, बट हाँ, उनको लगता है कि इंजीनियर है, कुछ दिल्ली में रहता है, तो कुछ कर रहा है। दिस इज़ व्हाट दे थॉट। काफी सही, मजेदार स्टोरी रहा आपका, आपका एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया हमारे साथ। आई होप कि हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस पॉडकास्ट से। कैसे टीम मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे आप एक कॉलेज में वहाँ जहाँ पर सही से डिग्री नहीं मिलता था, वहाँ से आपने यहाँ तक का सफ़र किया। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, राइट? एंड आई थिंक दैट्स डन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। थैंक ओके। यू सो मच।